Good afternoon, all of you. Myself Sohan Sen, and I'm once again with you from Smart Sign Academy. And in today's this particular video, I will teach you about two of the particular topics. पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आप इस वीडियो में अच्छी तरीके से ये समझेंगे कि किस तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के रिपोर्टेड स्पीच में आ जाने से हम कौन से रूल्स को हेल्प में ले सकते हैं और उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करके उनके सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो आई वुड लाइक टू टेक द ऑप्टेटिव सेंटेंस इन द बिगनिंग. सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस मैंने यहाँ पे आपके लिए टाइटल रख दिया है. इसमें जो पहला रूल है उसमें आप देख पा रहे हैं कि सेड टू किस में चेंज होगा जब ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे विश्ड या फिर कर्स्ड में. तो बेसिकली यहाँ पे मैंने दो वर्ड ऐड किए हैं. पहला है विश्ड और दूसरा है कर्स्ड. क्योंकि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो कि मे से शुरू होते हैं वहाँ पे हो सकता है कि आपके लिए अच्छी इच्छा हो और हो सकता है आपके लिए बुरी इच्छा हो. तो दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि अगर अच्छी इच्छा है तो मैं सेड टू को विश्ड में चेंज करूँगा और अगर बुरी इच्छा है तो मैं सेड टू को कर्स्ड में चेंज करूँगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस रूल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सेकेंडली आपको जो कंजक्शन यूज करना है वो कंजक्शन होगा दैट. ओके, दैट कंजक्शन इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उस ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में यानी स्टेटमेंट के अंदर चेंज कर रहे हैं. देखिए आप, मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट में चेंज करने का रूल नंबर 3 मेंशन कर दिया है दैट यू विल चेंज द ऑप्टेटिव सेंटेंस इनटू स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन, मे जो पर्टिकुलर वर्ड है उसे आपको किस में चेंज कर देना है? इनडायरेक्ट स्पीच में, माइट में. ओवरऑल आप इन चारों चेंजेस को इंप्लीमेंट कीजिए. सेड टू को विश्ड या कर्स्ड में चेंज कर दीजिए. दैट को कंजक्शन के तौर पे यूज कीजिए. ऑप्टेटिव सेंटेंस जो कि मे से शुरू हो रहा है आप उसे सब्जेक्ट से शुरू कीजिए यानी स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए. एंड जहां पे मे यूज हुआ है उसका पास्ट वर्ड होता है माइट, तो उसे मे को माइट में चेंज कर दीजिए. मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा है, हम मिलकर इसको चेंज करते हैं. सेंटेंस इस तरीके से है, शी सेड टू मी मे यू गेट गुड मार्क्स टुडे. सो सबसे पहले आप हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के पास चले जाइए. वहां पे आपको पता चलेगा कि यहां पे जो यूज्ड सेंटेंस है वो कौन सा है? ऑप्टेटिव, क्योंकि ये मे से शुरू हो रहा है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड हो रहा है. तो बेसिकली आप क्या करेंगे, यहां पे आपने जब इसका सेंस देखा तो यहां पे एक अच्छी इच्छा है. कैसे कि भाई तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए. तो बेसिकली इट्स अ विश. तो हम सेड टू को चेंज करेंगे विश्ड में. उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी. कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट. कंजक्शन दैट इसलिए लगाया क्योंकि अब हम इसे ऑप्टेटिव को असर्टिव यानी स्टेटमेंट में चेंज करने वाले हैं, इसीलिए. तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट में सब्जेक्ट लिखना होता है. क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट. तो सबसे पहले आप मे को छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट क्या है? यू. तो आपको इसी के ऊपर वर्क करना है. ये बेसिकली आप एज इट इज लिख नहीं सकते क्योंकि ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये चेंज होगा. ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ऑब्जेक्ट क्या है? मी. तो मी को तो हम एज इट इज लिख नहीं सकते क्योंकि यू का केस क्या था? सब्जेक्टिव केस. मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई. तो आप यहां पे लिखेंगे आई. अब नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब आती है, तो मे को आप उठा के यहां रखेंगे, लेकिन मे को किस में चेंज करेंगे? माइट में. आई माइट. फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए एज इट इज, गेट गुड मार्क्स टुडे विल चेंज इनटू दैट डे. फुल स्टॉप. ओके, डन. नेक्स्ट वन, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ नरेशन. और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है अगर इनके रिपोर्टेड स्पीच अगर आपको मिलते हैं तो जब आप इनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो आपको काफी चीजें ध्यान में रखनी होती है. तो आप सभी मैं चाहता हूं कि केयरफुली ऑब्जर्व करें जो चीजें मैं आपको भी एक्सप्लेन करने वाला हूं. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सेड टू है बेसिकली ये वर्ड एक कॉमन है रिपोर्टिंग वर्ब में. इसको जब आप चेंज करेंगे तो चेंज करने के लिए आपको टोटल 3 वर्ड्स माइंड में रखने हैं. फर्स्ट वर्ड है एक्सक्लेम्ड, जिसका कि हिंदी मीनिंग होता है आश्चर्य करना. सेकंड है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, पूरा एक फ्रेज है वर्ब के साथ में, यानी खुशी के साथ आश्चर्य करना. एक्सक्लेम्ड विद सोरो तीसरा वर्ड रहेगा, यानी दुख के साथ आश्चर्य करना. अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेसिकली मैंने यहां पे 3 ऑप्शंस क्यों लिखे. देखिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हाउ एंड व्हाट से शुरू होते हैं,
जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, हाउ गुड या हाउ नीट या हाउ क्लीन इज दिस रूम, ऐसा मैंने बोल दिया, हाउ क्लीन इज दिस रूम। तो बेसिकली ये कैसा है, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो हाउ से शुरू हो रहा है, उसके साथ में एक एडजेक्टिव है। उसी तरीके से मैंने एक दूसरा सेंटेंस बोल दिया, व्हाट अ रूम, ओके, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो वर्ड से शुरू हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस अगर आपको मिले तो आपको सेड टू की जगह किसको यूज करना है, एक्सक्लेम्ड में, क्योंकि वहां पे आपने क्या किया है, आश्चर्य। लेकिन आप कौन सी कंडीशन में एक्सक्लेम्ड विद जॉय और एक्सक्लेम्ड विद सॉरो यूज करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनने का एक फॉर्मेशन होता है कि बेसिकली जो इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जो खुशी व्यक्त करे, कुछ ऐसे जो वर्ड्स जो दुख को एक्सप्रेस करे। जैसे कि मैंने कहा हुर्रा, तो बेसिकली खुशी का वर्ड है, तो आप सेड टू को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जैसे मैं गिर गया तो मैं बोलूंगा ओह, तो वहां पे उन वर्ड्स को देखते ही आप चेंज करेंगे सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ओवरऑल जब आप जो एक्सरसाइज करेंगे तो सारी पॉइंट ऑफ व्यू उसका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, आपको जो कॉमा यूनिटेड कॉमा है वहां पे जो कंजक्शन यूज करना है वो कौन सा होगा, दैट। नंबर 3, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि हुर्रा, अलास, ओह, ये मैंने अभी सेंटेंस बताया, प्लस हाउ से शुरू होने में तो हाउ एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया, व्हाट। तो ये सारे वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स को आप जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इनको हटा दीजिए, क्योंकि उनके लिए आपने पहले से ये वर्ड जो आप यूज कर लेंगे। तो ओवरऑल आप एक्सरसाइज के थ्रू ये सारी चीजें क्लियर कर लोगे अभी। उसके बाद में नंबर 4 है कि जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को आपको स्टेटमेंट बनाना है। वो सेंटेंस किसी भी वे में, चाहे वो हाउ से शुरू हो रहा है, चाहे व्हाट से शुरू हो रहा है, उसको आपको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। अब सबसे अच्छी बात यह कि हम इन प्रैक्टिस वर्क को करेंगे तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स। पहला सेंटेंस है, ही सेड टू मी हुर्रा, यानी खुशी अभिव्यक्त कर रहा है, आई हैव वॉन, मैं जीत गया। तो इसी वर्ड को आप देखते ही आपको माइंड में आना चाहिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी व्यक्ति ने आश्चर्य किया, लेकिन किसके साथ, खुशी के साथ। तो आप यहां पे चेंज करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। चाहे तो आप यहां पे ऑब्जेक्ट ऐड कर दें, चाहे तो ना करें, ओके, कंपलसरी नहीं है। चाहे तो आप ऑब्जेक्ट ऐड कर दें, ऑब्जेक्ट ऐड होगा टू मी, उसके साथ में टू आवश्यक होगा वहां पे, तो मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट ऐड नहीं किया। अब मैंने कंजक्शन क्या लगा दिया, दैट। ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि यहां पे ये व्यक्ति जो खुशी व्यक्त कर रहा है, ये किस व्यक्ति के साथ कर रहा है वो महत्व नहीं रखता, बस इतना महत्व रखता है कि वो खुशी व्यक्त कर रहा है। तो हमने क्या ऐड कर दिया, दैट। उसके बाद में ये देखिए एक्सक्लेमेटरी वर्ड यानी इंटरजेक्शन आ रहा है, और इस इंटरजेक्शन को यानी ये एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है हमें, आश्चर्य शो करने वाला वर्ड है, इसे हमें हटा देना है रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप चेंज करेंगे इस सेंटेंस को, तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और क्या बन जाएगा ये, ही, ओके। उसके बाद में हैव और हैज चेंज होते हैं हेड में, उनका पास्ट है ये, और वॉन को एज इट इज थर्ड फॉर्म के तौर पे रख दीजिए, डन। नंबर 2 आपने लिखा है, सी सेड टू मी हाउ बिग इज योर हाउस। तो ये हाउ वाला सेंटेंस आ चुका है, आप ध्यान से देखें। अगर हाउ और व्हाट वाले सेंटेंस हो तो सेड टू चेंज होगा किसमें, एक्सक्लेम्ड में। तो आप चेंज करेंगे, सी सेड टू को किसमें चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड, ओके। और चाहे तो आप टू मी ऐड कर सकते हो यहां पे, सी एक्सक्लेम्ड टू मी। बेसिकली होता क्या है कि यहां पे ऑब्जेक्ट है ना, इट डजंट लुक दैट गुड विद द वर्ड एक्सक्लेम्ड, तो आप स्टेट ऐसे रख सकते हैं, सी एक्सक्लेम्ड, यानी अब आश्चर्य कर रहे हैं तो पर्सन सामने वाला जो लिसनर है वो महत्व नहीं रखता है बेसिकली, तो वो उसको हम वहां से लैप्स कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हम सीधा कर देंगे सी एक्सक्लेम्ड, और कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट। क्योंकि अचानक आने वाले जो भाव है, अचानक हम बोलते हैं तो जरूरी नहीं है कि कौन सुन रहा है उसको, इस वजह से हम ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, वहां से लैप्स कर देते हैं उसको। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं, अगर मैंने दैट ऐड कर दिया तो आगे वाला जो सेंटेंस है वो है, हाउ बिग इज योर हाउस। जब हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो हमें हाउ को हटाना है, क्यों, क्योंकि एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ये यहां से हट गया। पीछे क्या बचा, बिग इज योर हाउस, हमें बनाना है स्टेटमेंट। तो एडजेक्टिव है बिग और सब्जेक्ट है सबसे पीछे योर हाउस, इसे आपको उठा के आगे लेके आना है। उसके लिए आपने देखा कि योर हाउस हमारा सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन योर क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कैटेगरी में आता है, तो चेंज होगा, ये सेकंड पर्सन पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, तो आप लिखेंगे माई हाउस।
इसको आप चेंज कर लेंगे वाज में, ओके हो गया। और बिग, तो बेसिकली आपने हाउ वर्ड को हटाया तो उसके लिए आपको बिग के जस्ट आगे एक और वर्ड ऐड करना होगा जो एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करे, तो वो होगा वेरी या फिर सो। तो आप यहां पे करेंगे वेरी बिग। डन, देख सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं अगर आप रिवाइंड करके देखना चाहे तो। नेक्स्ट वन व्हाट से शुरू हो रहा है, तो फिर से मैंने सेड टू को चेंज कर दिया एक्सक्लेम्ड में, ओके। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मेंशन द ऑब्जेक्ट विद इट, क्योंकि मैं एक्सक्लेम कर रहा हूं, तो मैं एक्सक्लेम कर रहा हूं किसी पर्टिकुलर कंडीशन को लेकर कर रहा हूं, लिसनर यहां पे मैटर नहीं करता। तो यहां पे मैंने फिर से कंजक्शन ऐड कर दिया दैट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, रिपोर्टेड स्पीच की तरफ मेरा ध्यान गया, वहां पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट ए मैच। तो यहां पे जो ये पर्टिकुलर वर्ड है व्हाट, इसका हिंदी मीनिंग क्या है कि इसके इसी वर्ड के द्वारा मैं एक पर्टिकुलर एक मैच है उसको देख रहा हूं और मैं उसको लेके आश्चर्य कर रहा हूं। तो मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक वर्ड मेंशन कर दिया, वो क्या है, एक्सक्लेम्ड, यानी मैंने ऑलरेडी आश्चर्य के लिए एक वर्ड यूज कर दिया, तो फिर से मैं इसे रिपीट नहीं कर सकता, यानी मुझे इस एक्सक्लेमेटरी वर्ड को यहां से हटा देना है। तो मैंने इसे यहां से हटा दिया, मैं इसको यूज नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट मेरे पास में एक ही पर्टिकुलर वर्ड बचा है, वो है अ मैच। अब मैं अगर इसे चेंज करना चाहता हूं तो मुझे अजर्टिव सेंटेंस यानी स्टेटमेंट बनाना होगा, उसके लिए मुझे चाहिए एक प्रोनाउन। तो मैच के लिए प्रोनाउन कौन सा है, इट, ओके। तो मैंने ऐड कर दिया इट। अब मैं वर्ब चाहता हूं, तो देखिए यहां पे टेंस कौन सा है, पास्ट, सेड टू, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यूज कर लूंगा वर्ब वाज। इट वाज अ ग्रेट मैच, ग्रेट मैच। अब मैंने ग्रेट क्यों ऐड किया, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वर्ड हटाया था व्हाट, जो बता रहा था कि मैच वाकई में ग्रेट था, ओके। होपफुली आपको ये सभी चीजें समझ में आई हुई हो, और अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो बेसिकली आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं। इफ यू रिपीट दिस वीडियो देन यू विल डेफिनेटली फाउंड द सॉल्यूशन, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।